नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। हमने उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास पूरा पढ़ लिया है और आज से हम जो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास है उस पर एक नज़र डालेंगे एक एक टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तरों के माध्यम से। आइए, सबसे पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों से प्राप्त प्रागैतिहासिक स्रोत निम्न में से कौन से हैं? ठीक है, तो शैलचित्र एवं गुफा, मृदभांड एवं कंकाल, पाषाण एवं धातु उपकरण, उपरोक्त सभी। तो इनमें से ये सभी होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुफा शैलचित्रों में मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा लाखू उड्यार गुफा से। अगला प्रश्न है, चमोली जिले के डुंगरी गांव में स्थित किस गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं? ग्वारिखा गुफा से, लाखू गुफा से, किमिनी गुफा से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ग्वारिखा गुफा से। देखिए, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं। जिन लोगों ने, मैंने पूरे उत्तराखंड में सब कुछ पढ़ा रखा है, और जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रखा है, वो लोग लिंक के माध्यम से मेरी वीडियो देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, लिवेथाप गुफा शैलचित्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो चमोली जिले में, उत्तरकाशी में, अल्मोड़ा में या पिथौरागढ़ में? तो यह कहाँ में है? अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्राचीन स्थल ककफरकोट स्थित है? पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, रुद्रप्रयाग में, देहरादून में? तो ये होगा अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में योग व नृत्य करती हुई मानव आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ठीक है, तो ये फल सीमा से प्राप्त हुई हैं, पूनाकोट से, बनकोट से, बाड़ेचीना से। तो ये प्राप्त हुई हैं फल सीमा से। अगला प्रश्न है, हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार तथा पशुओं के शैलचित्र उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये आदि गांव अल्मोड़ा से, मलारी गांव चमोली से, भतभारी गांव उत्तरकाशी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मलारी गांव चमोली से ये जो है प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे? ठीक है, तो कहाँ से खोजे गए थे? मलारी से, कोस से, कैलाशपुर से, नीति से। तो ये खोजे गए थे मलारी गांव से। अगला प्रश्न है, मलारी गांव से वर्ष 2002 में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन, नर कंकाल, जानवरों के अंग आदि खोजे गए हैं? ठीक है, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय से, कुमाऊं विश्वविद्यालय से, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा गढ़वाल विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से गैरिक सादृश मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बहादराबाद से, बाड़ाहाट से, बनकोट से, किमिनी से? तो इसका सही उत्तर होगा बहादराबाद से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से नागफनी आकार का भव्य शैलाश्रम कहाँ से प्राप्त हुआ है? लाखू उड्यार से, भड़का नौला से, गोरखा उड्यार से, या ये सभी से? तो इसका सही उत्तर होगा लाखू उड्यार से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र से ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं? बाड़ाहाट उत्तरकाशी से, बनकोट पिथौरागढ़ से, किमनी चमोली से, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा बनकोट पिथौरागढ़ से। है, प्रागैतिहासिक काल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, इस काल के अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक स्रोतों की ही उपलब्धता है। बी, पाषाणकालीन शवगार रामगंगा घाटी से प्राप्त किए गए हैं। सी, 8 ताम्र मानव आकृतियाँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से प्राप्त की गई हैं। डी, चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य गढ़वाली क्षेत्रों से प्राप्त किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 8 ताम्रपत्र मानव आकृतियाँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से प्राप्त की गई।